So good afternoon once again. In yesterday's topic, we took on a special application of vector addition, and that was the cases of swimmer inside river. And we studied two specific cases. Number one, when the swimmer wants to cross the river across shortest possible time. And for that particular case, we came to know that the swimmer should make his strokes at certain angle with the line across the river, which came out to be like sin theta is equal to VR by Vs. अब ये जो Vs by VR या VR by Vs है उसमें मैंने आपको clear किया था. In case the velocity of river is lesser than that of swimmer, then only we can go for this angle, that is sin theta is equal to VR by Vs. In case VR becomes equal to Vs or greater than Vs, the person would not be able to cross the river along this possible path. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया था कि जब भी आपको दिखाई देता है कि एक क्वेश्चन के अंदर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाहते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, दैट रिजल्टेंट वेलोसिटी मस्ट बी डायरेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, वहां पे फिर टाइम फाइंड आउट किया आपने, t इज इक्वल टू w अपॉन v. v क्या था? या तो vs cos थीटा बना. जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो डायग्राम. अगर आप लोग वो डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हैं तो द थिंग इज सक्सेसफुल. मतलब मैंने जो आपको समझाया, जिस तरीके से आपको याद करने के लिए बोला, आपने वो सारी बातें मेरी मान ली और समझ ली, देन इट्स अ सक्सेस, कंप्लीट सक्सेस. बट अगर आप वो बात नहीं समझ पाए जो मैंने कहा था आपको, तो अभी फिर बोल रहा हूँ, यू स्टिल हैव चांस. whenever you do a question of swimmer and river, you must imagine what the diagram would be, और उस डायग्राम में किस तरफ स्विमर की वेलोसिटी होगी, किस तरफ रिवर की वेलोसिटी होगी, और अल्टीमेटली स्विमर किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. दैट इज रिक्वायर्ड माय डियर. So either v was equal to under root of vs square minus vr square, or that was equal to vs cos theta. फिर हमने टाइम को मिनिमाइज करना था, तो cos थीटा को मैक्सिमाइज किया था, थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया आपका आंसर. यानी अक्रॉस चलेगा तो मिनिमम टाइम में क्रॉस कर पाएगा. तो टाइम वाज इक्वल टू w अपॉन vs, राइट. प्रकृति आपका माइक ऑन है. w अपॉन vs आ गया. और फिर अगर हम बात करते हैं ऐसे में ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट कितना आ गया? जो रिवर वेलोसिटी आगे की तरफ मूव करवा के लेगी, दैट बिकम्स ड्रिफ्ट. तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू vr into t. t is w upon vs. That's it. इतनी सी तो बात है, समझिए कल लोगों ने. उसी कॉन्सेप्ट को मैं एक और तरीके से आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. ध्यान से सुनना कि सपोज दिस इज वन बैंक ऑफ द रिवर, दिस इज द अदर बैंक ऑफ द रिवर, एंड यू आर हियर. आई विल यूज रेड डॉट फॉर दिस पर्पस. यू आर हियर एंड यू वांट टू गो अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है, एक बात मेरी बिल्कुल सही से समझ लीजिए कि जो रिवर वेलोसिटी होती है ना, जैसे इधर बनेगी, रिवर वेलोसिटी कभी भी अपना इफेक्ट इस डायरेक्शन में शो ही नहीं कर सकती, अपने परपेंडिकुलर में जा ही नहीं सकती. ठीक है, तो ये मैं अभी आपको एक टॉपिक और करवाऊंगा, वेक्टर रेजोल्यूशन, वहां पे आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे. बट अभी के लिए वीआर का इधर कोई रोल नहीं हो सकता. रोल नहीं हो सकता तो देखें, जहां पर भी आप वी एस बनाएंगे, जहां पर भी वी एस बनाएंगे, वो जो वी एस था और ये एंगल थीटा मानते हैं ना, तो उसकी वजह से जो इधर बनता है वो वी एस कॉस थीटा बन जाता है. ये वाला वी एस कॉस थीटा. तो वट एवर यू से, जहां पर क्रॉसिंग की बात है, वहां पर सिर्फ स्विमर की ही वेलोसिटी का कुछ पार्ट, कंप्लीट तो नहीं, कुछ पार्ट रोल प्ले करता है, और रिवर की वेलोसिटी का बिल्कुल भी नहीं करता है. ये बात समझ के चलिए. ठीक है, क्या रिवर की वेलोसिटी क्रॉसिंग में हेल्प करती है? कर ही नहीं सकती ना, परपेंडिकुलर है. तो कौन करता है? सिर्फ स्विमर की वेलोसिटी. तो उसी को हमें ऑप्टिमाइज करना होगा. रेजोल्यूशन के बाद में इस दोबारा टेक ऑन करूंगा इस पार्ट. ठीक है, सो ऐसा ही एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ. लिखिए जरा, राइट डाउन question. Rain is falling vertically downwards. Rain is falling vertically downwards with say 20 meter per second. Rain is falling vertically downwards say with 20 meter per second, and now wind starts blowing. Wind starts blowing with 10 meter per second. Wind starts blowing with 10 meter per second. In which direction? In which direction should a person hold umbrella? Should a person
hold umbrella to protect himself from rain. ठीक है, rain is falling vertically downwards with 20 meter per second and wind starts blowing with 10 meter per second. In which direction should a person hold umbrella to protect himself from rain? यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन कर देता हूँ कि विंड कौन से डायरेक्शन में चलने लगी, with 10 meter per second towards east. 10 meter per second towards east. ठीक है, तो देखते हैं. Just imagine yourself कि आप कहीं पे खड़े हैं, you are standing and the rain is falling vertically downward. Now suddenly wind starts blowing. अगर हवा साथ में blow हो जाएगी तो क्या करेगी? रेन ड्रॉप्स को अपने साथ साथ अपनी डायरेक्शन में ले जाने की भी कोशिश करेगी. ध्यान से सुनना, मैंने भी वर्ड यूज किया. रेन ड्रॉप्स नीचे गिरना चाहती हैं, अब उनको नीचे तो गिरना ही था, साथ साथ हवा के साथ आगे भी जाना था. तो रेन ड्रॉप के पास दो वेलोसिटीज होगी, एक खुद की नीचे गिरने वाली और एक विंड की. So raindrops have two velocities and the resultant velocity of raindrops will be the resultant of these two velocities. Yes, Agam, what do you want to ask? Agam, आप बोल सकते हैं. आंसर अभी रुक जाओ, मैं ये समझाऊंगा खुद से, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना, तब आप मुझे बताते हैं. ठीक है, ये मुझे समझाने दो. ठीक है, वेरी गुड, आपने ट्राई किया. सभी देखो ध्यान से. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो मैं ऐसे बना दूं, दिस इज रेन falling vertically downwards. कितनी velocity से? It is going down with 20 meter per second. Okay, and the person is traveling with, sorry, the wind is blowing with 10 meter per second. इसका आधा बनाना चाहिए लगभग मुझे, लगभग इतना. ठीक है, this is 10 meter per second. कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट में. तो फिर सुनो, स्टार मार्क करके लिख दो. Raindrops would fall in the direction of resultant velocity. ध्यान दें, रेन ड्रॉप्स वुड फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी. जहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रेन ड्रॉप्स वहीं पे गिरेंगी. अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे देखी जाती है? मेरे पास दो तरीके हैं. मैं दो वेलोसिटीज को ऐड करने के लिए या तो आई कैन गो फॉर ट्रायंगल लॉ और आई कैन गो फॉर पैरेललोग्राम लॉ. तो आप देखो जरा ध्यान से, क्या यहाँ पर आपको क्या लगता है कौन सा लॉ इजी है अप्लाई करना? जस्ट लुक एट द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू. रेज हैंड टू टेल मी. रेज हैंड टू टेल मी. यस अगम. सर ट्रायंगल लॉ. ओके, किसी को नहीं लग रहा कि पैरेललोग्राम लॉ भी एप्लीकेबल हो सकता है? सिया? सर दोनों हो सकते हैं. Yeah, what do you say? Which one do you find easier? Triangle law. Okay, that's it. Fine. I don't have any problem. किसी को triangle easy लगता है या parallelogram लगता है, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं. मैं यहाँ पे दोनों करके बताता हूँ आपको. तो देखते हैं. पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. देखिए, just right. Velocity of rain is vertically downwards and the wind velocity is this 10. तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ. This was wind velocity. Got it? ये बनाया था. This is wind velocity. Now the resultant velocity is given by the vector sum. So no doubt, ये कौन सा लो बनाया मैंने? Triangle law. Kindly pay proper attention. This was velocity of rain and this was velocity of wind. Plotted like this. एक का देख सकते हैं, एक का टेल टू हेड, फिर दूसरे का भी टेल टू हेड, और फिर रिजल्टेंट का उसके ऑपोजिट ऑर्डर में टेल टू हेड डाला मैंने. सो दैट्स इट. ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई. इसका एंगल आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं. एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल. तो ऑब्वियस सी बात है, रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन. ध्यान देना, रेन इज फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन और अम्ब्रेला विल बी हेल्ड ऑपोजिट टू इट. ये बात समझ के चले. अम्ब्रेला कभी आप रेन के डायरेक्शन में नहीं करते, रेन के ऑपोजिट में ऐसे होल्ड करेंगे. और अगर कोई कहता है कि सर क्या पैरेललोग्राम लो बना सकते थे, तो मेरा आंसर होगा यस, एग्जैक्टली, यू कुड ड्रॉ पैरेललोग्राम एज वेल. मैं वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. लुक एट इट केयरफुली. पैरेललोग्राम में क्या करते हैं? वी जॉइन टू वेक्टर्स विद द टेल्स टुगेदर. देखो, 10 मीटर पर सेकंड की टेल, 20 मीटर पर सेकंड की टेल, दोनों की टेल जॉइंट है ना. टेल्स जॉइंट है और उसके बाद आप क्या करोगे? पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे. दिस बिकम्स द पैरेललोग्राम.
लुक एट दिस बिकम्स द पैरेललोग्राम, और उसका आपको फिर डायगोनल कंसीडर करना है फ्रॉम द सेम पॉइंट, दैट गिव्स द रिजल्टेंट. सो वेदर यू गो फॉर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, डेफिनेटली द रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम. तो ये आ गया रिजल्ट. मुझे एक्चुअली यहाँ पर ना ये तो बताया नहीं था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी बनी. My basic worry was to calculate the direction in which rain falls. So वो मैं थीटा से देख पा रहा हूँ वर्टिकल के साथ. तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर से मैं अगर ये वर्टिकल बनाता हूँ, ये एंगल थीटा बनाता हूँ, तो अम्ब्रेला मुझे कहाँ होल्ड करना पड़ा? विंड वाज ब्लोइंग इन ईस्ट, लेकिन मुझे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ा वेस्ट की तरफ. वर्टिकल से थीटा डिग्री वेस्ट, हिंदी में बोल रहा हूँ, पहले देख लो. वर्टिकल से थीटा डिग्री कहाँ? वेस्ट में. गॉट दैट? ये अब मैं मेंशन कर देता हूँ. पहले मैंने मेंशन किया रेन ड्रॉप्स वुड फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, फिर स्टार मार्क करके. अम्ब्रेला मस्ट बी हेल्ड, अम्ब्रेला मस्ट बी हेल्ड opposite to direction of raindrops, right? Opposite to direction of raindrops. So theta degree west of vertical. So मेरा आंसर हो गया theta degree west of vertical as shown in diagram. As shown in diagram. अब मुझे थीटा फाइंड आउट करना है, हर कोई कर सकता है आप में से. इफ यू लुक एट द ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल का नेम कर देता हूँ, से बी पी क्यू आर, ठीक है. फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर मुझे थीटा फाइंड करना है. क्या क्या पता है? आई नो दैट बेस इज 20 एंड परपेंडिकुलर इज 10. देखो सामने है ना, 10, 20 एंड 10. सो आई कैन गो फॉर tan थीटा. So my dear, tan theta becomes equal to 10/20, that is 1/2 या फिर 0.5. इसका मतलब जो थीटा बनेगा दैट विल बी tan इनवर्स 0.5. अभी मैंने बस इतना ही सॉल्व करना सिखाया आपको, तो आप ऐसे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5. सपोज ये 1/√3 होता तो आपको 30 डिग्री मिल जाता, ये √3 होता तो आपको 60 डिग्री मिल जाता, ये 1 होता तो 45 डिग्री मिल जाता. उसकी चिंता अभी नहीं करनी है आपने, सिर्फ समझो कैसे करना. क्या क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? मैंने जो मेन पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे वो सारे यहाँ मेंशन कर दिए. रेन ड्रॉप्स वुड फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी. अम्ब्रेला मस्ट बी हेल्ड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स. और ध्यान दे, अब डायग्राम में अगर ध्यान से देखते हो तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा. तो थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ वर्टिकल एज शोन इन द डायग्राम, वो थीटा आपने फाइंड आउट कर दिया. दैट इज ऑल. आगे चलें, बढ़े. यस जसलीन, हाउ कैन आई हेल्प? आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू कि वेक्टर प्रैक्टिस से रिलेटेड है. आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए और उससे उसके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस करते जाइए. अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछूं तो जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आप में से किस किसने कर लिए? कैन यू रेज हैंड? हाउ मेनी हैव डन फर्स्ट 20 क्वेश्चंस? ट्राइड फर्स्ट 20. हम लोग से कि 20 के 20 आपसे हो गए होंगे. 20 क्वेश्चंस आपने ट्राई किए होने चाहिए. दैट इज व्हाट आई वांट. just raise your hand in that case. Kindly keep your hands raised. ओके, तो इसमें तो अभी बहुत सारे बच्चे रह गए यार, बहुत सारे बच्चे रह गए. जिसलिए आप भी रह गए. देखो, अभय, अदिति, अंशिका. अंशिका, क्या हुआ आज आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किए? काइंडली टेल मी, क्यों नहीं किया? Sir, I wasn't at home since. ओके. हरिप्रिया, जन्नत, जसलीन, पारस. पारस भाई, ऐसे नहीं चलेगा. प्रकृति, यू आर अ गुड गर्ल, हाउ कैन यू मिस इट? प्रीति, देखो आपने अभी भी ज्वाइन किया है. कोई अगर चीज समझ नहीं आई होगी तो डियर तभी पता चलेगा ना जब आप ट्राई करोगे. हाँ, ये तो तभी क्लियर हो पाएगा डियर, नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी. सक्षम, आप जब आए थे तो काफी कंट्रीब्यूट कर रहे थे डियर, अभी ऐसे पीछे मत जाओ. Satvik, I have always considered like Satvik is going to be one of the leaders in my class, but where is Satvik? हाँ, शाश्वत छुप के नहीं बैठ सकते क्लास में. वंशज, मैं फिर आप सभी को कह रहा हूँ कि प्लीज बी अ पार्ट ऑफ क्लास and do as good as you can in the class. kindly, ठीक है. चलो देखते हैं. मैं अभी कल तक का फिर टाइम देता हूँ आपको कल तक आज वाला काम भी कंप्लीट करना होगा, बिकॉज मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है. आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द ग्रुप, पेरेंट्स ग्रुप. आप में से किसी ने अगर अपने पेरेंट्स की डिटेल नहीं भेजी है तो काइंडली जरूर भेज दें आज. ये बातें मुझसे हर रोज मत कहलवाइए प्लीज, डजंट लुक नाइस.
in front of such decent kids. Okay. चलो ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। यस जाने, व्हाट डू यू वांट? जान्या, राघव, सिया, कुणाल। सर वो असाइनमेंट के लिए रेज किया था। कर लिया आपने? ठीक है, चलो बस अभी करते हैं आगे, फिर क्वेश्चन रह जाएंगे आगे। लिखिए जरा। कुणाल माइक ऑफ कर लो प्लीज। Wind is blowing at 5√3 meter per second along north, and rain falls vertically downwards with say 5/√3, with 5/√3 meter per second. Wind is blowing at 5√3 meter per second along north, and rain falls vertically downwards with 5√3 meter per second. In which direction should one hold umbrella? Should one hold umbrella to protect from rain? करें शाबाश। To protect from rain. Now I shall wait for your answer. करें करके बताएं मुझे फटाफट। See, a number of students get confused about north, south and vertical. See, ये सारी डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टल में होती हैं। आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि सपोज नॉर्थ आपकी तरफ है तो साउथ मेरी तरफ है, तो ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। ये सब ऐसे होते हैं, एक प्लेन के अंदर होते हैं। और वर्टिकल ऐसे होता है, दिस इज वर्टिकल। कैन यू सी द डिफरेंस? ये जो आप स्टाइलस देख पा रहे हैं ये वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा जो पाम है, पाम में ही सारी डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वगैरह वगैरह। तो ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, तो आप प्लीज ऐसे कंफ्यूज ना हो। दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और नॉर्थ आपका जहां मन हो, लेफ्ट में मन हो, राइट में मन हो, जहां मर्जी वहीं पे कंसिडर कर लो। तो मैंने क्या किया, राइट वर्ड जो डायरेक्शन थी उसको नॉर्थ मान लिया। क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो वर्टिकल के साथ एंगल बताना पड़ेगा ना। देखो रेन तो वर्टिकल में गिरती है, वर्टिकल से किस तरफ गया, नॉर्थ की तरफ गया, साउथ की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया, इस तरीके से आपको एंगल बताना होता है। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। वर्टिकली डाउनवर्ड 5√3 रेन की वेलोसिटी होगी, और 5√3 विंड की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ होगी। ऑब्वियसली जो मैंने रेड से प्लॉट किया है, रेड से जो प्लॉट किया, दिस बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन्स। तो रेन ड्रॉप्स की ये वाली वेलोसिटी हो गई, इसके ऑपोजिट आप इधर ऐसे बना दीजिए और इधर ऐसे करके अम्ब्रेला होल्ड कर लीजिए। दिस विल इट बी। अब वर्टिकल से एंगल देखा जाए तो माय डियर दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो थीटा निकालने का तरीका फिर सोचो, ये है 5√3 और ये है 5/√3। कैन यू सी 5√3 एंड 5/√3। तो वापस से चलते हैं, लिखते हैं लेट अम्ब्रेला is to be held at angle theta as shown, तो सीधा सीधा tan theta is equal to perpendicular upon base, that is 5√3 upon 5/√3. so obviously √3 into √3 कितना आ जाएगा, 3. that simply means theta is equal to tan inverse 3. theta is tan inverse 3. आप खुद सोचो tan inverse 3 कितना होता है, 60 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, वो तो √3 होता है। आई हैव टू मेक अ चेंज। कोई नहीं, ऐसे रहने दो, tan इनवर्स 3 ही रखना पड़ेगा आपको, हम 60 नहीं कर पाएंगे। tan इनवर्स, सो माय आंसर वुड बी अम्ब्रेला must be held थीटा डिग्री। थीटा कितना,
tan इनवर्स 3, और कौन सी डायरेक्शन में देखो ध्यान से, आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से इधर नॉर्थ था तो लेफ्ट में साउथ होगा, तो टुवर्ड साउथ, थीटा डिग्री साउथ ऑफ वर्टिकल, थीटा डिग्री साउथ ऑफ वर्टिकल, ऐसे करके आंसर करते हैं। सर हाँ जी बोलो। जैसे भी नॉर्थ राइट साइड में बनाया तो लेफ्ट साइड में भी तो बना सकते हैं। हाँ बना सकते थे, कोई वरी नहीं है। मैं डायग्राम दोबारा बना के दिखा देता हूँ। देखो ये आपने वर्टिकली डाउनवर्ड्स लिया, इसको आप नॉर्थ बना दो, कोई भी चक्कर नहीं है। ये नॉर्थ बना दिया तो देखो इधर रेन गिरेगी, ये एंगल थीटा बनेगा, और आपको अम्ब्रेला इधर पकड़ना पड़ेगा। देखो अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना पड़ेगा ना, तो अभी जहाँ पे आपने नॉर्थ कंसिडर किया था गए तो उसके ऑपोजिट ही ना। सो इट इज अबाउट कि आपको ये बताना जरूरी है कि कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, साउथ में जाना पड़ेगा, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, अर्नब पूछ रहा था क्वेश्चन। सर ये डायरेक्शनल एक बार समझा दो, जो साउथ वाला है ना। फिर देख लो, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये क्लियर करो, आपके ऊपर जिस डायरेक्शन से रेन गिर रही होती है, आप अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में पकड़ते हो या उसके ऑपोजिट पकड़ते हो, पहले तो ये क्लियर करो। इन द डायरेक्शन ऑफ रेन और ऑपोजिट टू रेन? अर्नब ऑपोजिट सर, ऑपोजिट सर। श्योर है ना, ऑपोजिट टू रेन? तो ये सबको क्लैरिटी रहनी चाहिए, इसमें तो कोई फिजिक्स नहीं है, तो आप करते ही है यार। फिर पहला काम क्या है, वो डायरेक्शन निकालना जिसमें रेन गिरेगी। तो रेन किस डायरेक्शन में गिरेगी यार? रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ रेन एंड विंड। विंड और रेन की रिजल्टेंट डायरेक्शन आपने निकाल दी, वो डायरेक्शन है मेरे भाई रेन के गिरने की, और अम्ब्रेला उसके ऑपोजिट जाने वाला है। अब अम्ब्रेला का, ये देखो अम्ब्रेला का वर्टिकल से जो एंगल बन गया, वो एंगल और ये एंगल सेम हो गया, ऑपोजिट एंगल है ना। ये एंगल कैसे निकाला? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स इट। tan थीटा इज इक्वल टू 3 आ गया, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 आ गया। अब बात तो अम्ब्रेला की करनी है ना। अगर ये वाले डायरेक्शन नॉर्थ है तो इसके ऑपोजिट जा रहे हो ना, देखो अम्ब्रेला लेके इधर जा रहे हो ना, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ। तो थीटा डिग्री साउथ ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल से ऐसे करके आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, दैट्स इट। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? काइंडली रेज हैंड। So now I hope every one of you has been able to understand 5/√3 by 5√3 होगा। अरे भाई कृपया ध्यान दें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप जब इस ट्राइंगल को देखेंगे, देखिए इस ट्राइंगल को, ये थीटा है तो ये बेस है, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो 5√3 अपॉन 5/√3 दैट गिव्स यू 3। थोड़ा सा ध्यान से करें प्लीज। चलो तो मैंने आपको स्विमर और रिवर का केस भी करवा दिया, मैंने आपको रेन और अम्ब्रेला वाला केस भी करवा दिया, जिसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, लिखे जरा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली बात है, एक गिवन वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है, देखना जरा, अगर मैं लिख दूं कि C जो है वो A माइनस बी है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये तो A प्लस माइनस ऑफ बी है, लिख सकते हैं ना। A माइनस बी का मतलब है A प्लस माइनस ऑफ बी, दैट मीन्स मैं A के अंदर माइनस ऑफ बी को ऐड कर रहा हूं, यानी नेगेटिव ऑफ बी को A के अंदर ऐड करना। तो पहले तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए, लिखिए जरा मेरे साथ, लिखिए, subtracting a vector say B from another vector say A, ठीक है, subtracting a vector say B from another vector say A actually means adding negative of B to A, adding negative of B to A as written above। जिसने ऊपर लिख दिया वो ठीक है, जो नीचे लिखने वाला वो रिटन बिलो लिख देना, as written above or below। so kindly pay proper attention। मैं A में से B को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मेरा पहला काम क्या होगा, सारी की यहीं पे है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में उस बच्चे को जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुने और समझेगा।
whenever you are supposed to subtract b from a, आप सबसे पहले b का नेगेटिव वेक्टर बना लो, नेगेटिव वेक्टर बनाओ और उठा के a में ऐड कर दो, बस बन गई बात. दैट इज कॉल्ड वेक्टर सब्ट्रैक्शन. तो एक तरह से मैं एडिशन को यूज करने वाला हूँ विद स्लाइट चेंज कि पहले नेगेटिव बना लो. देखो मैं बताता हूँ आपको, लिखिए ज्योमेट्रिकली हम क्या शो कर सकते हैं. से दिस भी वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए. और सपोज करो इस बार वेक्टर बी जो है ना वो इस तरफ है, ऐसे. दिस इज वेक्टर बी, जानना. ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी, मैं नेमिंग कर देता हूँ. दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी. तो माय डियर, आप ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो पहली चीज क्या सिखा रहा हूं जो न्यूमेरिकल वैल्यू से अटैच करके समझाया. सबसे पहले उठा के b का नेगेटिव बना दो, b का नेगेटिव बना दो, जो मैं ना यहाँ पे ग्रीन से शो करूंगा. उठा के b का नेगेटिव बना दो, नेगेटिव ऐसे बनता है कि ऑपोजिट, ठीक है. उठा के b के नेगेटिव बना दो. तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे. लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो आप सिर्फ बी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, माइनस बी. अब हमने क्या सीखा, रिजल्टेंट निकाला तो क्या करो, ए और माइनस बी को ऐड कर दो. ठीक है, ए और माइनस बी को कर दिया ऐड. दैट इज इट, दैट सिंपल आई थिंक इट इज, नथिंग सो मच टू वरी अबाउट. सो सी जो है वो एक्चुअली में ए माइनस बी था. तो आपने क्या किया, ए के अंदर ऐड कर दिया माइनस बी को, यानी नेगेटिव ऑफ बी को ए के अंदर ऐड कर दिया. तो फिर एक बार यहाँ देख लें, बी इधर था, इसका नेगेटिव बनाया और ए के अंदर ऐड कर दिया. That's it. That's simple it is. अब देखते हैं इससे मैथमेटिकली क्या चेंज आएगा. ये तो ज्योमेट्रिकली हो गया. अब मैथमेटिकल एनालिसिस, क्या फर्क पड़ने वाला है. ए और बी के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है, लिख देते हैं लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा. ए और बी के बीच में एंगल मान लो थीटा है. तो ध्यान दो जरा, एंगल कैसे देखते हैं. अगर हेड और टेल ज्वाइंट होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है, तो ए और बी के बीच का एंगल ये बन गया, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस इज थीटा. फाइन, ए और बी के बीच में एंगल थीटा हो गया. तो अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो माय डियर ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल है, कोई बताएगा. हैंड रेज करके कोई बताए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी. अर्नब बोलो. सर थीटा. कैसे, ए और बी के बीच में थीटा और ए और माइनस बी के बीच में थीटा, ज्योमेट्री से देख के बताना पड़ेगा. अमन आप बोलो क्या कह रहे हो. सर सेम आंसर है ना. आदित्य. सर 180 माइनस थीटा. हाँ ये सही है, 180 माइनस थीटा. आप सभी देखो ध्यान से, अमन आप भी देखो उधर, ए इधर जा रहा था, बी इधर आ गया, तो ये एंगल थीटा बन गया. अब एंगल पूछा जा रहा है ए और माइनस बी के बीच में, ए एंड माइनस बी, ए और माइनस बी के बीच में एंगल माय डियर ये वाला बनेगा ना, ऊपर वाला ये वाला बनेगा. मैं इसे ऐसा करता हूँ, रेड से शो करो, दिस इज द एंगल. अब ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, देखो दिस इज 180 माइनस, काइंडली राइट इट डाउन प्रॉपर्ली. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर से हैंड रेज कर सकता है. अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, तो ए और माइनस बी के बीच में कितना बन जाएगा, देखो टोटल ये एंगल पाई बनता है, यहाँ से यहाँ तक पाई में से थीटा गया तो पाई माइनस थीटा, तो इट इज 180 माइनस थीटा. डन. बाकी की चीजें एग्जैक्टली वैसे ही करनी है जैसे पहले की थी. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये बन गया परपेंडिकुलर. नेमिंग कर देता हूँ, जैसे कि P, इधर Q, इधर R और इधर S. P Q R S, मेरे साथ साथ प्लीज बनाते जाएं. P Q R S. और अब लिखना शुरू करें, ये इधर मेरे साथ साथ. लेट एंगल बिटवीन A एंड B बी थीटा. अब लिखिए drop a perpendicular RS after extending PQ. PQ को एक्सटेंड करके
PQ को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, जिससे जिसे क्या बोलेंगे आप, RS। डन, ठीक है। इससे मैं जरा सा, तो अब देखते हैं जरा हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए PR। तो आप लिखिए जरा, PR becomes equal to under the root PS square plus RS square। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। आप ज्यादा चाहो तो लिख लो फ्रॉम द ट्राइंगल PRS, फ्रॉम ट्राइंगल PRS। मैं क्या पिक कर रहा हूँ, ट्राइंगल PRS में मुझे रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी है, यानी C निकालना है। C कैसे निकलेगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, तो PS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। दैट्स ओके, गुड। तो जैसे हमने एडिशन में किया था वही काम यहाँ करना पड़ेगा। पहले मुझे QS भी चाहिए और RS भी चाहिए। अब लिखता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल कौन सी आएगी, RSQ। ये देखें RSQ, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की बजाय बन जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस बना QS और हाइपोटेन्यूज इज QR, ठीक है। सो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू QS बाय QR। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भाई कि जो Q